बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं हूं मुजाहिद रसूल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है और उसी सूरत हाल में देखा जाए और पीटीआई का जिस तरह स्लोगन या मंशूर अगर उनका देखा जाए तो सबसे मेन और अहम पॉइंट उनका ये था कि पाकिस्तान में से करप्शन को जड़ से निकालना। लेकिन और जो लोग या जो सियासतदान हैं, जो वज़ीर रह चुके हैं पहले, या जो लोग पहले पॉलिटिशियंस हैं, करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, उनका एहतसाब करना। तो नाज़रीन कराम, तकरीबन 3.5 साल के अंदर इनकी हुकूमत के अंदर अभी तक कोई ख़ास पेशरफ्त सामने नज़र नहीं आए, और बल्कि करप्शन की अगर तरफ तवज्जो दी जाए तो करप्शन के हवाले से पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। और नाज़रीन कराम, अगर एहतसाब के हवाले से बात की जाए तो नैब ने बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ की हैं, बहुत ज़्यादा पैसे रिकवर किए हैं, लेकिन उस तरह रिकवरी नहीं हो सकी जितनी होनी चाहिए थी। नाज़रीन कराम, उसी सूरत हाल में एक ट्रांसपेरेंसी ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जर्मनी के अंदर कायम हुई है। और ये 1993 में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कायम हुई जिसके अंदर वो करप्शन के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक की रिपोर्ट्स जारी करते हैं और बताते हैं कि इस मुल्क के अंदर अभी कितनी करप्शन है और कितनी किस सतह पे ये करप्शन यहाँ पे हो रही है, और बदअनवानी के मुतालिक बात की जाती है, और इसी सूरत हाल में जो मुख्तलिफ पहलू होते हैं उनके ऊपर रिपोर्ट शाये की जाती है। तो नाज़रीन कराम, उनकी एक रिपोर्ट आई है जो कि आपके साथ शेयर करना लाजमी थी। पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन का लेवल है इस 3 सालों में देखा जाए तो वो दिन ब दिन बरस बरस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, साल ब साल अगर देखा जाए तो करप्शन का लेवल नवाज शरीफ की हुकूमत में जितनी करप्शन नज़र आती थी हमें, लेकिन वहाँ पे हमें कुछ काम भी नज़र आते थे, लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि वो दिन ब दिन करप्शन का लेवल जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो पिछले दिन के हवाले से अगर बात की जाए तो शहजाद अकबर साहब का एक इस्तीफ़ा भी सामने आया था, जो कि एहतसाब के हवाले से प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र थे, स्पेशल एडवाइज़र थे, उनके हवाले से एक इस्तीफ़ा उनके इस्तीफ़ा सामने। पिछले दिन के हवाले से अगर बात की जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ख़बर थी कि एहतसाब के हवाले से ख़बर आई थी कि जो अकाउंटेबिलिटी के एक मुशीर थे पीएम के, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, शहजाद अकबर साहब, उनका एक इस्तीफ़ा भी सामने आया था, और नए जो मुशीर बराए एहतसाब हैं उनको भी लगाने की तैयारियाँ ज़ोर शोर से जारी हैं। तो नाज़रीन कराम, अगर देखा जाए तो 3.5 सालों के अंदर कोई ज़्यादा ख़ास कारकर्दगी नज़र नहीं आई थी उनकी भी। इस हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे पीएम को और उनकी काबीना को, इसलिए उनको जाना पड़ा। तो नाज़रीन कराम, अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट की बात की जाए तो उस हवाले से हमारे पास जो रिपोर्ट सामने आई है कि उन्होंने एक फिगर्स दिए हैं कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन कितनी ज़्यादा हुई है पिछले 3 सालों में या पिछले 1 साल में। तो वो आपके साथ शेयर करते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है, इंडेक्स में 16 दर्जे तनज़ली के साथ बढ़ी है। तो नाज़रीन कराम, अगर देखा जाए तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो एक अदारा है, एक बैनुल अक़वामी अदारा है, जो कि हक़ाइक़ के ऊपर रखता हुआ, हक़ाइक़ को चेक करता हुआ एक रिपोर्ट तैयार करता है और बताता है कि मुख्तलिफ़ ममालिक में कितनी करप्शन जारी है। तो नाज़रीन कराम, जो अभी की सूरत हाल है, इस बरस की जो सूरत हाल है, 2021 की जो रिपोर्ट उन्होंने एक पेश की है, उसके अंदर पाकिस्तान का 180 ममालिक में से दर्जा जो है वो 140वां दर्जा आया है, जबकि गुज़िश्ता बरस अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो रैंकिंग थी वो तकरीबन 124वें नंबर पे थी। अगर इसी हवाले से देखा जाए तो अगर इसके इंडेक्स को समझना दरकार हो तो हम देखते हैं जो पहले नंबर पे जो पॉइंट आता है हमारे पास, जो पहले नंबर पे इंडेक्स का जो पहला नंबर होता है, उस वहाँ पे जो वो जो मुल्क होगा उसमें करप्शन की सतह बहुत कम होगी, और जो 180वें नंबर पर होगा, यानी कि 180 नंबर पर जो मुल्क होगा उसमें करप्शन की जो वैल्यू है या जो करप्शन का एक लेवल है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो नाज़रीन कराम, अगर इस सूरत हाल से देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर करप्शन का लेवल बहुत ज़्यादा है निस्बतन पिछले साल के भी, और पिछले अगर 3 सालों की बात की जाए तो उस हवाले से भी पाकिस्तान में करप्शन का लेवल बढ़ता हुआ नज़र आया है। नाज़रीन कराम, अगर बात की जाए दुनिया भर में बदअनवानी की, यानी कि मिस मैनेजमेंट की या मिस यूज़ ऑफ पावर की, तो उस सूरत हाल में भी अगर पाकिस्तान की जो पिछली बरस की रिपोर्ट है वो भी कोई खासी बेहतर नहीं है।
अगर उस हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान का जो वो तकरीबन नंबर बनता है 31वें से लेकर पाकिस्तान 28वें पे आ गया है। अगर इस तनाज़ुर में बात देखी जाए तो जो ज़ीरो नंबर पे या जो पहले नंबर पे मुल्क होता है उसमें बहुत ज़्यादा बदअनवानी मिस यूज़ ऑफ पावर पाया जाता है। और जो यानी कि जिस तरह नंबर बढ़ता जाता है उसी तरह ही हमारे पास जो मिस यूज़ ऑफ पावर है या बदअनवानी है वो कम से कम होती जाती है। तो नाज़रीन कराम, रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में इंकशाफ किया है कि कानून की हुक्मरानी और रियासत की गिरफ्त की अदम मौजूदगी में पाकिस्तान की CPI स्कोर में नुमाया तंज़ली हुई है। इसके बाद रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का स्कोर 100 में से 31 से कम होकर 28 पे आ गया। जिस तरह मैंने आपको बताया कि बदअनवानी का जो रिकॉर्ड है हमारा, जो हमारा स्कोर है वो कम होकर 28वें नंबर पर आ गया। मीन्स कि हमारे जो मुल्क में पिछले साल बदअनवानी की जो शरह है वो उसमें इजाफा हुआ है। और अगर जो करप्शन के हवाले से बात की जाए तो CPI 2020 में 180 ममालिक में से 140वें दर्जे पर मौजूद है, जो कि पहले हमारे 124वें दर्जे पर मौजूद था। नाज़रीन कराम, इसी के अंदर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की जो वाइस चेयरमैन है जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल ने रिपोर्ट में तबसरा किया है कि CPI 2020 के मुकाबले में भारत और बांग्लादेश की CPI 2021 के स्कोर में कोई तब्दीली नहीं आई। यानी कि अगर भारत और बांग्लादेश को देखा जाए तो कोई ख़ास तब्दीली उनके स्कोर में नहीं आई, लेकिन भारत पाकिस्तान में करप्शन जो है उसमें इजाफा देखने को आया है। ख्याल रहे कि जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो मंशूर था, स्लोगन था, वो यही था कि पाकिस्तान के अंदर से करप्शन को पाक करना, पाकिस्तान को करप्शन से पाक करना और जो करप्ट अनासर हैं उनका एहतसाब करके उनसे पाकिस्तान का पैसा जो है वो रिकवर करना था। लेकिन वो इस सूरत हाल में कामयाब होते हुए नज़र नहीं आए पिछले 3.5 सालों में। आगे देखते हैं 1.5 सालों में क्या होता है, लेकिन फ़िलवक़्त ये सूरत हाल कुछ इस तरह की नज़र नहीं आती। तो नाज़रीन कराम, ये कुछ सूरत हाल थी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट की जानिब से, जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की उस हवाले से। बाकी भी ममालिक हैं जो कि बदसूर अपने जो सिस्टम है अपने स्कोर कार्ड के साथ चलते आ रहे हैं। नाज़रीन कराम, जो दूसरी इम्पोर्टेंट ख़बर है वो आज नैब के हवाले से है कि नैब ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है कराची के अंदर। कौमी एहतसाब ब्यूरो जो हमारे पास नैब है, जो कि पैसों की रिकवरी करता है, छापे मारता है और जो काला धन होता है लोगों का वो निकालता है और उसको रिकवर करके कौमी ख़जाने के अंदर शामिल करता है। तो नाज़रीन कराम, कराची के अंदर एक बहुत बड़ी गिरफ़्तारी की गई है और शहर के इलाके कुरंगी के साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर और इसके 2 साथियों को गिरफ़्तार किया है और इनको कब्ज़े में लिया गया है। और इसी के साथ साथ उनके जो रिकवरी हुई है या जो माल उनका बरामद हुआ है उसके अंदर सोने की ईंटें और गैर मुल्की करेंसी का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जो था वहाँ पे सेफ था और वो पकड़ाई आया है। गिरफ़्तारी से जो बखबर ज़राए हमें ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि मुताबिक नैब रावलपिंडी ने साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर मसरूर मेमन समेत अकाउंट ऑफिसर वकाश और ऑडिट ऑफिसर को शहर से गिरफ़्तार किया है। ऑपरेशन के दौरान लाखों रुपए की मुंतकिली ज़ाहिर करने वाली TT रसीदें भी बरामद की गई हैं और इसके अलावा सोने की ईंटें भी बरामद की गई हैं और बहुत ज़्यादा गैर मुल्की करेंसी जिसके अंदर डॉलर्स भी थे, दरम भी थे और सऊदी रियाल भी थे, भारी मकदार में बरामद किए गए हैं। और इतनी ज़्यादा मकदार के अंदर वो करेंसी थी कि उनको उन करेंसी की काउंटिंग के लिए भी मशीनें लगानी पड़ गई थी और इतना ज़्यादा यानी कि एक माल बरामद हुआ है। तो नाज़रीन कराम, नैब अपनी कार्रवाइयाँ कर रही है और करती जा रही है, लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट आई है ट्रांसपेरेंशन इंटरनेशनल रिपोर्ट जो आई है हमारे पास ट्रांसपेरेंसी की, वो कुछ हौसला अफजा नहीं है। तो इसी सूरत हाल में देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या स्टेप्स लिए जाते हैं और इंशाल्लाह आपको साथ साथ गाइड करते रहेंगे और बताते रहेंगे, रिपोर्ट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।